इसमें जस्ट इस चैप्टर में हमने जस्ट ग्राफ देख लेंगे हम किस तरह ग्राफ डिज़ाइन कर सकते हैं, इंक्रीमेंट कैसे होती है, रीजन्स वगैरह, ये कोऑर्डिनेट पेयर, क्वाड्रेंट, इन सब के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये सब चीज़ें आपके पास आती हैं कोऑर्डिनेटिक एक्सिस में। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं? टू परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट लाइन दैट इंटरसेक्ट एट द ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, ये और रिप्रेजेंट कर रहा है ओरिजिन पॉइंट को। दीज लाइन आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस इन द प्लेन। कि आपके पास टू परपेंडिकुलर लाइंस हैं, ठीक है, ये लाइंस हैं, टू लाइंस जो कि परपेंडिकुलर कर रही हैं, ये टू लाइंस परपेंडिकुलर है विद ईच अदर। तो जो इनके इंटरसेक्ट वाला पॉइंट है इसको ओरिजिन का है, ठीक है, जो इसका इंटरसेक्ट पॉइंट है, जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसे ओरिजिन का है, जिसे हम ओ पॉइंट कह रहे हैं कि इस पॉइंट में हमारे पास ये टू लाइंस परपेंडिकुलर है। इसे हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस किस में है? प्लेन में। प्लेन में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हम जस्ट एक्स, ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है, एक्स एंड वाई एक्सिस को डिस्कस करते हैं, ठीक है, इसीलिए से हमने प्लेन बोला हुआ है और ये सब कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ओरिजिन पॉइंट में हमारे पास क्या होता है? ओरिजिन पॉइंट में हमारे पास बेसिकली कह लें कि इसमें एक्स और वाई होते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्स एंड वाई हमारे पास चूँकि इसके प्लेन के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ओरिजिन की वजह से इसके क्या होंगे पॉइंट्स? इसके पॉइंट हमारे पास 0 0 होंगे। कोऑर्डिनेट में एक्स एंड वाई के जो भी पॉइंट होते हैं वो 0 0 होते हैं, इस वजह से हम उसे ओरिजिन बोलते हैं। अब कोऑर्डिनेट पेयर क्या होता है? कोऑर्डिनेट पेयर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉइंट है, जिसे कह लें आप, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया है पी, ये कोई पॉइंट है, ठीक है, इसे पी कह रही है। अब मैं एक्स की अगर लेंथ लूँ 3 और बी की लेंथ लूँ 4, बी कह, ठीक है ना, वाई की लेंथ 4 लूँ, तो ये जो आपके पास पेयर बनेगा इसे हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इसे हम क्या कहते हैं? जिसमें एक्स एंड वाई को हम ऑर्डर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये ऑर्डर पेयर होता है, नेम इसका। अब कोऑर्डिनेट पेयर के क्या मुराद है? हमने एक्स एंड वाई को कोई वैल्यू साइन कर दी है और उस लाइन को पी का नाम दे दिया, तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट पेयर भी बन जाता है। ऑर्डर पेयर कह लें, यहाँ इसे हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेट पेयर, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक्स के पॉइंट ड्राइंग, फॉर एग्जांपल ये मैंने कैलकुलेट नहीं किया, ये नहीं कहना कि ये आप एक्स तो नहीं, ये एक्स में ये 3 की वैल्यू वैसे बता रही कि ये फॉर एग्जांपल 3 है, ठीक है, और वाई का पॉइंट ये है, ये मैंने थोड़ा सा इसे एवेलुएट किया। ये आपके पास कोई भी पॉइंट जो मैंने यहाँ पर लोकेट कर दिया, कोऑर्डिनेट पेयर कहते हैं कि हमने एक्स एंड वाई को कोई वैल्यूज असाइन कर दी हैं, जिसे हम कोऑर्डिनेट पेयर कहते हैं। अब कोऑर्डिनेट वर्ड आता है इसके बाद, कोऑर्डिनेट क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट में हमारे पास क्या होता है कि ये आपके पास 4 डिवाइड, जो आपके पास एक्सिस होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस, उसको हम 4 कह लें, 4 में डिवाइड कर देते हैं, 4 पार्ट्स कह लें या 4 रीजन कह लें, हम 4 रीजन में डिवाइड कर देते हैं, उसे हम क्वाड्रेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपके पास क्वाड्रेंट है, इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे। ये वाला आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपके पास थर्ड आ गया, और ये आपके पास 4 क्वाड्रेंट आ गया, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट एक्सिस को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, या 4 पार्ट्स कह लें या रीजन कह लें, ये आपके पास क्या होते हैं? ये हमारे पास क्वाड्रेंट कहते हैं इन्हें। इसके बाद हमारे पास आता है कि हम पॉजिटिव एक्सिस की बात करते हैं, नेगेटिव एक्सिस की भी बात करते हैं। तो ये हमारे पास जो एक्स एक्सिस का यहाँ से लेकर इधर, यहाँ से लेकर ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस का पार्ट है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है ना।
ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास जितने पार्ट्स हैं ये हमारे पास नेगेटिव में आते हैं। ये हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है। जिससे हम इस तरह भी कर लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास जो है, यहाँ पर जो हमारे पास y क्या होगा, पॉजिटिव होगा, y एक्सिस, ठीक है। और ये नीचे वाला हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव। इसे हम y डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स भी पॉजिटिव होता है, ठीक है, वाई भी पॉजिटिव होता है। एक्स भी हमारे पास पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होगा, वाई पॉजिटिव होता है बट एक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होगा, एक्स भी नेगेटिव होगा और वाई भी नेगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होगा, ये एक्स का पॉजिटिव पार्ट है, वाई का नेगेटिव पार्ट है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। मेरी आवाज आपको नहीं आ रही? ओके। अब ये है कि अभी तो मैंने आपको ग्राफ ज्योमेट्री के थ्रू बताया है कि हम किस तरह से इन्हें एलोकेट करते हैं, ठीक है, किस तरह हम बता सकते हैं थ्रू ग्राफ। अब यहाँ पे इसकी कुछ डेफिनेशन है जो मैंने आपको बोली है, ये थ्योरेटिकल फॉर्म है, वही है कि ओरिजिन क्या होता है हमारे पास। ओरिजिन है द कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया था ये वाला, ठीक है। ये एक्स एंड वाई के पॉइंट इसमें सब में आएंगे, ये आपके पास 4 डिवाइड में थे। इज द पॉइंट, कोई भी पॉइंट दे इन द प्लेन में वेयर एक्स एंड वाई आर बोथ जीरो। अब यहाँ पर मैंने बताया था कि रीजन का जो पॉइंट होता है वो एक्स एंड वाई पर होता है, और एक्स और वाई रीजन की वजह, जब हम रीजन कहेंगे तो एक्स एंड वाई के जो पॉइंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, जीरो होंगे। यहाँ पर रीजन ही था, यहाँ पर मैंने कोई पॉइंट लिया है जिसे मैंने x को 3 रिप्रेजेंट किया और y को 4 किया, लेकिन ओरिजिन में इन दोनों की वैल्यूज क्या होंगी, जीरो होगी। और यही बता रहा है कि द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज द पॉइंट इन द प्लेन, ठीक है, वेयर एक्स एंड वाई आर बोथ जीरो। एक ऐसा पॉइंट है ओरिजिन जिस पर आपके पास क्या होंगे, ओरिजिन की वैल्यूज क्या होती हैं, जीरो जीरो। अब कोऑर्डिनेट पेयर क्या होता है, द ऑर्डर पेयर ए पी इज असाइन टू द पॉइंट पी। पी में को भी जो पॉइंट ले रहे होते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वो हमारे पास फॉर्म होते हैं एक्स एंड वाई की फॉर्म में होते हैं, और उसको हम ऑर्डर पेयर भी कहते हैं। ये ऑर्डर पेयर जो हमारे पास स्टाइल होता है ना लिखने का, ये पी 3 1, ठीक है ना, ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख रहे होते हैं। यहाँ कह लें 3 0, इसमें एक्स 3 है वाई 0 है, यहाँ आप कह लें एक्स 0 है वाई 3 है। इस तरह से ये सारे हम ऑर्डर की पेयर में की फॉर्म में लेकर उन्हें बता रहे होते हैं कि कोई भी पॉइंट असाइन हमने करना है किस तरह करेंगे। इसी के थ्रू हम ग्राफ डिज़ाइन करते हैं। फिर क्वाड्रेंट क्या होते हैं, जिस तरह मैंने कहा कि कोई भी आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर ले, वो आपके पास क्वाड्रेंट आ जाता है। तो हमारे पास के 4 क्वाड्रेंट होते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के। इसके बाद हमारे पास आता है इंक्रीमेंट एंड स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इंक्रीमेंट क्या है और स्ट्रेट लाइन क्या है, क्योंकि ये चैप्टर ज़्यादातर ग्राफ से रिलेटेड है, हमने आगे जाके ग्राफ बनाने हैं, तो इसीलिए ये बेसिक है। तो बेसिक पहले कर लेंगे तो हमारे पास ज़्यादा अच्छा होगा। इंक्रीमेंट की डेफिनेशन देखें, इंक्रीमेंट हमारे पास क्या होता है, तो इंक्रीमेंट में वन पार्टिकल मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, द नेट चेंज इज कॉल्ड इंक्रीमेंट। हम जो नेट चेंज होता है उसको इंक्रीमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास लाइन है, ठीक है, और इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने कह दिया है इस लाइन की लेंथ 3 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कह दिया है इस लाइन की लेंथ 7 है। अब मैंने इस लाइन का नेट रेंज चेंज फाइंड करना है,
ठीक है, वो क्या होगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस तो 3 है लाइन का, यहाँ से लेकर लाइन का यहाँ तक डिस्टेंस 7 है, मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए, जिससे मैंने किससे रिप्रेजेंट कर लिया, सिंबॉलिकली मैंने उसे इंक्रीमेंट से असाइन कर दिया, जैसे हमने पी पॉइंट असाइन किया था ना, इसी तरह सिंबॉलिकली मैंने इंक्रीमेंट को भी असाइन कर दिया डेल्टा से। ठीक है, डेल्टा मीन्स क्या, कि मुझे इसकी इंक्रीमेंट चाहिए, इसकी क्या लेंथ होगी, तो वो क्या होता है, हम करते हैं क्या इंक्रीमेंट के लिए, हम क्या करते हैं, इसका फार्मूला होता है, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, ठीक है ना, वो वन पार्टिकल मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो हम किस तरह उसकी लेंथ फाइंड करते हैं, लार्ज को स्मॉल में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये आपके पास उसकी लेंथ आ जाती है। तो इसी तरह जनरल हम इसका फार्मूला किस तरह ड्राइव करेंगे, कि आपके पास यस यू कैन से कह सकते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास लाइन है, इसको मैंने x1 कह दिया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस इस लाइन का x2 है। अब मैंने डेल्टा एक्स फाइंड करना है, डेल्टा एक्स आपके पास क्या है, इस लाइन से लेकर इस लाइन तक का डिस्टेंस है, तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा, डेल्टा एक्स हमारे पास होता है, यहाँ पर से x2 कह दें, x2 -1, और यही आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इंक्रीमेंट रिप्रेजेंट कर रही होती है, कि हमने किस तरह इंक्रीमेंट फाइंड करनी है, क्योंकि रेट चेंज हम कोऑर्डिनेट में फाइंड कर रहे होते हैं, इसीलिए यहाँ पर वर्ड इंक्रीमेंट का यूज़ होगा, क्योंकि हमने आगे कैलकुलस के अंदर इन्वॉल्व होना है। ये कैलकुलस से बिफोर कैलकुलस के थोड़ी सी हमारे पास चीज़ें इन्वेंट थी, उसकी हेल्प से हमने आहिस्ता आहिस्ता कैलकुलस डेवलप की है, तो ये डेल्टा एक्स इंक्रीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। डेल्टा ऐसे इंक्रीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आगे चलते हैं, एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास पॉइंट गिवन है, इन गोइंग फ्रॉम द पॉइंट ए टू द पॉइंट पी द इंक्रीमेंट इन द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट आर। ठीक है, अब यहाँ से देखने वाला है, अब यहाँ पर हम सिर्फ एक का वही नहीं करेंगे फिजिक्स का, जहाँ से कि हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, अब यहाँ पर हमने एक्स के कोरस्पॉन्डिंग भी बताना है और वाई के भी, क्योंकि कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं ना, जब हम एक्स कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, तो इसकी इंक्रीमेंट का हमने इसके कोरस्पॉन्डिंग फाइंड आउट करना है, और वाई कोऑर्डिनेट के कोरस्पॉन्डिंग वाई का हमने इंक्रीमेंट फाइंड करना है। अच्छा, जब हम x के करस्पॉन्डिंग कह रहे हैं, तो इसके इंक्रीमेंट किस तरह लिखेंगे, डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे इंक्रीमेंट के साइन को, उसके बाद हमारे पास फार्मूला क्या होता है, उसके बाद हमारे पास होता है x2 - x1, y की करस्पॉन्डिंग हमने डेल्टा y के, हमारे पास जो है पॉइंट है वो है 4 - 3 की फॉर्म में, इसमें से हम x1 कहेंगे, x1 इसमें होगा 4, और जो y1 है वो होगा -3। राइट, इसके बाद हमने बी पॉइंट को देखते हैं, बी पॉइंट में हमारे पास इसके ऑर्डर पे क्या है, बी के ऑर्डर पे 2 और 5 की फॉर्म में, तो इसमें जो हमारे पास x होगा वो होगा 2, x2 कह देंगे, और जो y2 है वो हमारे पास क्या होगा 5, इसे हम 5 कह देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फार्मूले के अकॉर्डिंग x1 हमारे पास क्या है, x1 यहाँ पर 4 है, और जो x2 है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर x2 हमारे पास 2 है, y1 क्या है, y1 हमारे पास यहाँ पर -3 है, और जो y2 है वो है 5। अब इन वैल्यूज को हम पुट कर देंगे तो हमारे पास इंक्रीमेंट आ जाएगा, तो डेल्टा एक्स क्या बना, अब लार्ज को स्मॉल में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो x2 - x1 वो रखा है, x2 हमारे पास क्या है 2 है,
ये नहीं कहना कि 4 को -2 से रिप्रेजेंट कर दे, हमने फार्मूले के अकॉर्डिंग चलना है, वो x2 - x1 है। तो ये आपके पास डिपेंड करता है पॉइंट पर कि आपके पास पॉइंट फर्स्ट कौन सा है और सेकंड पॉइंट कौन सा है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, x2 की वैल्यूज 2 है माइनस फार्मूले वाला, एंड x1 आपके पास 4 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2। इंक्रीमेंट इन दी x कोऑर्डिनेट इज -2, आपके पास -2 आ गया। ये हमने x कोऑर्डिनेट की इंक्रीमेंट फाइंड कर लिए। इसके बाद हमारे पास क्या है, डेल्टा y। डेल्टा y की इंक्रीमेंट हम देखने जा रहे हैं। तो y2 हमारे पास क्या है, 5 है माइनस, और y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू हमारे पास -3 है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू, ये वैल्यू आ जाएगी 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, 8। तो ये वैल्यूज आपके पास क्या आ जाएगी, डेल्टा वाई इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये था सारा मैथमेटिकली देख लिया। अगर आपने इसको ग्राफ के थ्रू देखना हो तो हमारे पास ये P1 पॉइंट आ जाएगा और ये हमारे पास P2 पॉइंट आ जाएगा। अब P1 किस तरह हम, ये मैंने यहाँ पर ग्राफ बनाया। अब यहाँ पर मैंने इंक्रीमेंट को शो करवाना चाह रही हूँ, इन दोनों पॉइंट की इंक्रीमेंट क्या बनेगी हमारे पास। तो P1 पॉइंट क्या है, x एक्सिस का 4 है, यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये क्या है, 4 है, और ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, ठीक है। और 1 है, 2 है, 3 एंड 4 5, ये मैंने एलोकेट कर लिए। मैंने क्या देखा है, मैंने देखा है एक्स एक्सिस की मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट कौन से हैं, और यहाँ से मैंने देखा है वाई के मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट कौन से, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये पॉइंट सेट कर दिए हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस में। इसके बाद मैं क्या करूँगी, P1 क्या है, हमारे पास ए जो पॉइंट था P1 था, ठीक है, जो कि था उस ऑर्डर पेयर की फॉर्म में 4n - 3, ठीक है। यहाँ पर P1 कह लें या A1 कह लें, क्योंकि हमने ऊपर ग्राफ में P1 पॉइंट पड़ा था, P2, इसीलिए यहाँ पर मैं P1 लिख रही हूँ। आप A भी लिख सकते हैं और B भी लिख सकते हैं, इसका वो इतना इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक सीक्वेंस के साथ चीज़ चल रही है तो उसी को मैं चला रही हूँ। तो P1 हमारे पास कौन सा था, 4n - 3, एक्स एक्सिस का 4 था, ये 1 2 3 4 है, और P का आपके पास क्या है, और -3 किसका पॉइंट है, y का, ये देखिए आपके पास, ये आपके पास P का है, P1 आ गया, ये वाला पॉइंट आपके पास क्या आ गया है, P1 आ गया, ठीक है। या तो P1 लिखें या तो हम इसे क्या लिखेंगे, 4 - 3, ठीक है, या तो ये लिख लें, दोनों सूटेबल है, दोनों ही हम लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अब हमने बी पॉइंट ड्रा करना है, बी यानी कि P2, और P2 का डेटा क्या गिवन था, P2 हमारे पास था बोथ आर पॉजिटिव 2 एंड 5, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेंगे। एक्स एक्सिस का 2 है और वाई एक्सिस का 5 है, ये देखिए ये जो पॉइंट है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया P2 पॉइंट। इंक्रीमेंट क्यों ऑर्डर पेयर में करेंगे, ऑर्डर पेयर में आपके पास आता है एक्स एंड वाई, ठीक है ना, ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है। इंक्रीमेंट में हम आप कह लें एक्स अलोन और वाई अलोन, यानी कि दोनों सेपरेट होंगे, दोनों सेपरेट चीज़ें हैं। एक्स अलोन के एक्सिस, ये एक्स अलोन के अकॉर्डिंग है और ये वाई अलोन के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना, ये ऑर्डर पेयर में नहीं आएंगे। ऑर्डर पेयर में आपके पास क्या है, एक्स एंड वाई दोनों पॉइंट, एक आपके पास एक पॉइंट असाइन हो। हमें पता है कि एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टल
हमारे पास डिस्टेंस होता है, ठीक है, और जो वाई होता है वो वर्टिकल होता है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल वाला डिस्टेंस जो होगा, हॉरिजॉन्टल वाला जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास x होता है, तो हॉरिजॉन्टल पे हमारे पास डेल्टा x आएगा। वर्टिकल वाली जो लाइंस होती हैं वो चूंकि पैरेलल टू y एक्सिस होती हैं, इसीलिए उसका डिस्टेंस हम डेल्टा y से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनकी नोटेशन इस तरह होती है। अब यहाँ का डिस्टेंस हमारे पास क्या निकला था, इसका हमारे पास निकला था डेल्टा x इज इक्वल टू -2, और वर्टिकल का डिस्टेंस क्या होती है, वर्टिकल लाइन हमारे पास होती है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इंक्रीमेंट देखनी थी इसकी, तो उसका हमारे पास क्या था, इसका डिस्टेंस हमारे पास 8, तो ये देखिए 8। अब इस पॉइंट मैंने आपको यहाँ से बताया है कि पॉइंट किस, इस ग्राफ में दो चीज़ें की हैं कि हमारे P1 P2 किस तरह से पॉइंट को हम ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये दोनों चीज़ें नहीं देखनी कि नेगेटिव कहाँ पर आ रहा है और 8 कहाँ पर आ रहा है, तो वो पॉइंट जाकर उसका इंक्रीमेंट होगा, नहीं। इंक्रीमेंट क्या है कि x2 माइनस x1 के बिटवीन वाला जो डिस्टेंस था वो आपके पास इंक्रीमेंट था, और y2 और माइनस y1 के बिटवीन जो डिस्टेंस था वो आपका था, तो इस वजह से ये इनकी वैल्यूज ये है, ये ठीक है। अब इनको हमने यहाँ पर लिख दिया कि डेल्टा एक्स असाइन करके -2 इसकी वैल्यू थी और डेल्टा वाई की वैल्यू 8 थी, ठीक है। ये थोड़ी सी माइंड में चीज़ रखने वाली है। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल 2 है। इस एग्जाम्पल में मेंशन नहीं था कि ग्राफ ड्रा करें, यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि किस तरह से ड्रा करना, ठीक है। चैप्टर जो ग्राफ वाला है, द कोऑर्डिनेट इंक्रीमेंट फ्रॉम सी टू डी, ठीक है। अब उसने क्या है कि आपने इंक्रीमेंट फाइंड करने हैं, यहाँ पर उन्होंने ये मेंशन ही नहीं किया कि एक्स के करस्पॉन्डिंग करना है आपने, यहाँ वाई के करस्पॉन्डिंग आपने करना है। सेकंड क्वाड्रेंट, देखिए ना, सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास वाई, जो वाई पॉजिटिव है लेकिन एक्स नेगेटिव आता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में किस तरह हम P2 को असाइन करेंगे। P2 का पॉइंट आप देखें, पॉइंट देखें ना, पॉइंट देखें, एक्स की हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम रेंज क्या थी, 4 थी और 2 थी, पॉजिटिव है दोनों पॉइंट। सेकंड क्वाड्रेंट में तो आ ही नहीं रहे एक्स के पॉइंट, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, इसका ये एक्स एक्सिस नेगेटिव है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इस, ठीक है ना, नेगेटिव है ये। तो हम यहाँ पर तो आप पॉइंट से देख ले, नेगेटिव एक्स एक्सिस के कोई पॉइंट ही नहीं है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो हम जा ही नहीं सकते। वाई के हैं, वाई का नेगेटिव है तो हम वो वाई को नेगेटिव में ड्रा किए, -3 को हमने नेगेटिव में ही कही है, ये नेगेटिव था, ऊपर वाला पॉजिटिव था। द कोऑर्डिनेट इंक्रीमेंट फ्रॉम सी टू डी, ठीक है। अब यहाँ पर मेंशन ही है, यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन में फ्री हैंड होता है, यहाँ तो आप एक्स एक्सिस लॉन्ग फाइंड करें, यहाँ आप वाई कोऑर्डिनेट के यहाँ तो आप दोनों कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं फ्री हैंड होते हैं, दोनों में से कोई भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले पॉइंट निकाल लेते हैं, पॉइंट हमारे पास क्या है, x1 क्या होगा इसमें, x1 हमारे पास 5 होगा, और x2 हमारे पास क्या होगा, x2 हमारे पास वो भी क्या लेंगे 5 ही है। y1 क्या है, y1 हमारे पास 6 है, तो y2 हमारे पास क्या आ गया, y2 हमारे पास 1 है। ये मैंने कैसे किया, ये आपके पास x1, ये y1, ठीक है ना, ये x2, ये y2, जो डेटा गिवन था उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया है, x1 x2 y1 y2 फाइंड आउट कर लिए। तो अब मैं यहाँ पर दोनों ही इंक्रीमेंट फाइंड करने लगी हूँ, तभी मैंने ये दोनों लिख लिए। डेल्टा x हमारे पास क्या होगा, x2 माइनस x1 है, ठीक है। तो x2
x2 की वैल्यूज हमारे पास क्या है, 5 है, और x1 भी क्या है, 5 है। तो आंसर इज 0, डेल्टा x इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब हम चलते हैं y के अलोंग, y कोऑर्डिनेट के अलोंग या y अलोंग कर लें, जो मर्जी इन्हें कह सकते हैं। तो ये अब हमारे पास क्या फार्मूला होता है, y2 माइनस y1। तो डेल्टा y हमारे पास क्या आएगा, y2 क्या है, y2 1 है, माइनस y1 क्या है, 6 है। तो डेल्टा y आपके पास क्या आएगा, डेल्टा y आपके पास आएगा -5। तो ये आपके पास आंसर आ गया -5। ठीक है। अब हमारे पास इंक्रीमेंट के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका आप ग्राफ बना सकते हैं अगर बनाना जाए तो। डिस्टेंस फार्मूला फॉर अ पॉइंट इन द प्लेन, अब डिस्टेंस फार्मूला आ गया। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q। P1 आपको इस तरह से है और P2 इस तरह से है। D1 हमारे पास ये आ गया, हमने इंक्रीमेंट को ही लिया है। या तो आप ये वाला लिखे डिस्टेंस फार्मूला, या तो आप ये लिख सकते हैं डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होती है, x2 x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट। ठीक है। तो ये आपके पास डिस्टेंस है, या तो आप इसको इस नोटेशन को फॉलो कर लें या इसको इस नोटेशन को फॉलो कर लें, कोई नहीं है। इसकी डायग्राम भी बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह हमने उसकी बनाई है। फर्क ये है कि ये डिस्टेंस फार्मूला हम किस तरह से निकालते हैं, ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है, उसकी हेल्प से डी डिफाइन करवाया है। ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर कह लें कि मैंने कोई पॉइंट लिया है P, ठीक है, और ये मैंने कोई पॉइंट किया है Q। इसे मैं कह देती हूँ P, इसे मैं कह देती हूँ Q। ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे, ये लाइन होगी। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो मेरे पास पॉइंट था वो x1 था, x एक्सिस पर x1 आएगा। ठीक है। और y एक्सिस पर मेरे पास y1 होगा। और इसके करस्पॉन्डिंग जो मेरे पास पॉइंट था वो x एक्सिस पर x2 होगा और y एक्सिस पर y2 होगा। और हमें पता है कि x एक्सिस का ये जो डिस्टेंस है, तो हम इसे ट्रायंगल की फॉर्म में बना सकते हैं। ये हमारे पास 90 डिग्री बन गया। ठीक है। और हमें ये हम वेल नोन है, ये वाला डिस्टेंस हमारे पास किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा एक्स से को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये डिस्टेंस हमें किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे पास डेल्टा वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेंथ, इंक्रीमेंट को इन अदर वर्ड्स हम लेंथ भी बोलते हैं। ठीक है। तो अब हमें कौन सा चाहिए, हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए। तो ये डिस्टेंस क्या है, पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या कर सकते हैं, अगर ये दोनों साइड है, ये देखें ना, ये इसके पैरेलल है, तो इसे हम डेल्टा वाई भी कह सकते हैं, क्योंकि जो वर्टिकल लाइंस होती है वो वाई एक्सिस के पैरेलल होती है। इसीलिए इसको लिखे या इसको लिखे, ये दोनों सेम ही है। तो दोनों साइड पता हो तो हम थर्ड साइड निकाल सकते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम कर सकते हैं। ये आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना। ये आपके पास बेस होती है, परपेंडिकुलर होता है, और ये हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है ना, याद आ गया होगा वो क्या होता है। वो होता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। ठीक है। ये हमारे पास डेल्टा एक्स बी, हमारे पास डेल्टा एक्स थी स्क्वायर की वजह से वो डेल्टा स्क्वायर हो गया। ठीक है। और परपेंडिकुलर लाइन में हमारे पास डेल्टा वाई गिवन था, डेल्टा वाई इसका स्क्वायर ले लिया, तो ये आपके पास जो एच स्क्वायर आ गया। ठीक है। एच करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डेल्टा एक्स
स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर, ये चीज़ आ गई जिसे मैंने क्या बोला, डिस्टेंस फार्मूला। ये इस तरह से ड्राइव हुआ, यहाँ तो आप ये नोटेशन लिख रहे हैं, यहाँ तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू है, इनका हमने डिस्टेंस फाइंड करना है पी एंड क्यू का। दस 40, ठीक है। डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास पहले वही हो गया, हम पॉइंट डेटा जो हमारे पास गिवन है उसके अकॉर्डिंग पॉइंट कलेक्ट कर लेते हैं। ये आपके पास x1 है और ये y1 है, x2 है और ये y2 है। ओके, फॉर्मूला लिखेंगे। डी आपके पास क्या है, डी है x2 माइनस x1 स्क्वायर आ गया प्लस y2 माइनस y1, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट। उस्ताद हसन, इस तरह की चीज़ें नहीं आप लोगों को जेब नहीं देती ना क्या। अच्छा, अब ये अरेज करें अपनी साइड से। साद हसन अपनी साइड से ये अरेज करें। x1 पॉइंट हमारे पास क्या गिवन था, x1 था -1 और x2 था 3 और y1 हमारे पास क्या गिवन था, y1 था, थैंक यू, y1 था 2 और y2 क्या गिवन था, y2 था 4। तो 3 इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट करेंगे, 3 आ गया, 3 माइनस और x1 आपके पास क्या था, -1 4 का स्क्वायर रूट प्लस y2 का था 4 और माइनस y1 की वैल्यू 2 स्क्वायर रूट आ गया। अब ये क्या है, 3 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 आ गया, ये लो स्क्वायर रूट आ गया प्लस 4 माइनस 2 2 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर आपके पास, 4 की वैल्यू को स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 60 प्लस अब 2 का स्क्वायर रहेंगे वो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या वैल्यू होगी, ये आपके पास हो गई है 20। ठीक है, 20 हो गया। अगर स्क्वायर रूट इसका ले सकते हैं तो ले लें, नहीं लेना चाह रहे हैं तो इस तरह ही रहने दें। जब हम इसका ओपन करेंगे तो ये हमारे पास मोर सिंप्लीफिकेशन फॉर्म ये आ जाएगी। ठीक है, डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया 2 स्क्वायर रूट 5 जी। उसके बाद हमारे पास है डिस्टेंस का फार्मूला हम लिख सकते हैं पी एंड क्यू की फॉर्म में। तो पी एंड क्यू की फॉर्म में लिखेंगे तो वो आपके पास क्या आएगी, अब यहाँ पे कह रहे हैं डिस्टेंस फ्रॉम रीजन टू पी एक्स वाई इज, ठीक है ना, रीजन टू पी एक्स। इस मतलब का क्या है कि ओ के पेयर क्या होते हैं, ओ के पेयर 0 to 0 होते हैं, 2 पी एक्स वाई ये आपके पास क्या होते हैं, 2 के रीजन होते हैं। नहीं नहीं, यहाँ पर यूनिट क्यों लिखेंगे, अगर हमारे पास मेंशन होते ना थोरेटिकली
तो फिर हम में यूनिट मेंशन कर सकते थे। ये जस्ट सिंपल है, ठीक है ना। यहाँ पर हम कोई चीज़ नहीं ले रहे, ना ही हमारे पास कोई मेंशन है कि इसके यूनिट ये हैं तो उसके यूनिट वो हैं, तो इस वजह से हम यूनिट साथ में नहीं लिख रहे। इसे सिंपली ही करेंगे। सिंप्लीफाई है जिस तरह क्वेश्चन उसे बस वैसे सिंप्लीफाई करेंगे। यूनिट नहीं लिखने जिस तरह हम फिजिक्स के लिखते हैं, क्योंकि फिजिक्स में तो हमारे पास साथ उनके होते हैं, मैस, वॉल्यूम, पाउंड्स, एलबी जो भी हो, इस तरह साथ हमारे पास मेंशन होते हैं। यहाँ पर एज इट इज़ कोई चीज़ मेंशन नहीं है। अगर मेंशन होती तो मे भी हम उन्हें इन्वॉल्व कर लेते, फिलहाल नहीं मेंशन। अच्छा, ये एग्जाम्पल 4 है। एग्जाम्पल 4 में डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट पी हमारे पास ये है। तो अब यहाँ से देखें, जो हमारे पास x1 ये है, y1 ये है, और जो x2 पॉइंट है वो ये है, और y2 पॉइंट ये है, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास वही होगा, डी फार्मूला लिख लेते हैं, s2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ये फार्मूला। अब इसमें हम पुट वैल्यूज करेंगे। x2 आपके पास x है, माइनस x1 और 0 है, ये आपके पास आ जाएगा ऐसे। y2 आपके पास y है, y1 आपके पास 0 है, तो मोर सिंप्लीफिकेशन फॉर्म इसकी ये हो जाएगी स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर। ये आपके पास डिस्टेंस आ गया, ठीक है। इस एग्जांपल में जस्ट डी निकालना था, वो ये आ गया। अब हमारे पास आते हैं ग्राफ। ग्राफ क्या होते हैं, ठीक है। ग्राफ की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा है, जो आप लोगों को अच्छी लगे। या हम ये भी लिख सकते हैं कि कार्टेशियन में हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है, ठीक है, जो कि कोऑर्डिनेट के इनपुट आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा हो। यहाँ आप ये भी कह सकते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो पॉइंट हैं उन्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, वो भी ग्राफ कहलाता है, जिस तरह हमने ऊपर प्रीवियस अबव एग्जांपल में कर चुके हैं। ये बेसिकली जो बुक में है वो ये है कि आपके पास इन्वॉल्विंग द वेरिएबल एक्स एंड वाई इज द सेंट ऑफ द ऑल पॉइंट पी हुज कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई द इक्वेशन एंड इनक्वालिटी। वो आपके पास ग्राफ होता है कि आपके पास यहाँ पर सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स मीन कि आपके पास ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आपके पास पी एक गिवन होता है, जिसमें एक्स एंड वाई की वैल्यूज गिवन होती है, ठीक है ना। अब वो है कि वो अगर इक्वेशन या कोई भी इनक्वालिटी, यहाँ पर ये मैंने एग्जांपल 5 में इक्वेशन भी आपको की बताने लगी हूँ ग्राफ किस तरह, और इनक्वालिटी का ग्राफ भी डिजाइन कर सकते हैं, वो बताने लगी हूँ कैसा होगा। अब हम इन्हें पार्ट्स में कर लेते हैं। ये ए पार्ट्स क्या ले और ये बी पार्ट्स क्या ले। ए पार्ट का ग्राफ देखें। अब वो कह रहे हैं कि हमने किसी इक्वेशन या इनक्वालिटी के ग्राफ डिजाइन करने हो, तो कैसे करेंगे। यहाँ पर हमारे पास पॉइंट गिवन नहीं है। अब उम्र हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इक्वेशन गिवन हो जाती है, वहाँ से हम क्या करते हैं, वहाँ से हमारे पास रेंज गिवन होती है, उसमें एक्स की वैल्यूज पुट करते हैं और वाई की वैल्यूज निकाल लेते हैं। ये मैपिंग होते हैं, जिसे हम एफ ऑफ एक्स को वाई भी कहते हैं। इस तरह के एक्स की वैल्यूज पुट करेंगे तो वाई की वैल्यूज आती जाएगी, ठीक है। इस तरह ग्राफ डिजाइन करते हैं। इस इक्वेशन में बता रहा है कि हम इक्वेशन और इनक्वालिटी भी ड्रा कर सकते हैं। तो ये सर्कल की इक्वेशन है, हमें पता है ये आपके पास क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर रिप्रेजेंट टू रेडियस, ठीक है। ये सर्कल की इक्वेशन है। तो अब यहाँ पर बस इनक्वालिटी और इक्वल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, वो देख लें। मैंने आपको इक्वल और लेस देन इक्वल का बताना है कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब ए, तो इसका रेडियस ए है जो भी गिवन हो, तो यहाँ पर आप ए ले लें, ये भी ए ले लें, ठीक है। ए ले लें, ए लें। इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। सर्कल बना नहीं, दोबारा देख लेते हैं।
पहले सर्कल बना लेते हैं, बाद में रेडियस ड्रा कर लेते हैं। चलो सिमिलरली सर्कल तो लग ही रहा है, करीब करीब है सर्कल। ठीक है, ये आपका रेडियस आ गया। ठीक है, रेडियस कर लें। और यहाँ पर ये बाउंड्री का मतलब क्या है, ये थोड़ा सा बताने लगी हूँ। इक्वल है, यहाँ पर इक्वल मीन्स कि आपके पास जस्ट जो सर्कल के बाउंड्री वाले पॉइंट इंक्लूड होंगे। ठीक है, ये बाउंड्री है सर्कल की, इसके वाले पॉइंट इंक्लूड होंगे। और बी की तरफ आए, ये भी आपके पास सर्कल विद सेम रेडियस है, तो इसमें आपके पास है लेस देन इक्वल टू। इसका मतलब है कि आपके पास अंदर वाला सारा एरिया आएगा, ये फिल होगा। लेस देन इक्वल टू, बाउंड्री तो आनी ही है, बाउंड्री के साथ आपके साथ क्या होगा, अंदर वाला एरिया भी इंक्लूड होगा, अंदर वाला सारा रीजन आ जाएगा। बस इसका यही होता है, इनक्वालिटी में हमने देखना होता है कि हमने कौन से पार्ट को फिल करना है। ऊपर था इक्वल, ठीक है ना, ए वाले पार्ट में हम आपके पास इक्वल था, इक्वल की वजह से जस्ट हमने बाउंड्री को फॉलो किया था, बाउंड्री वाले पॉइंट को हमने क्या कर लिया, डार्क कर लिया। ठीक है, अंदर वाले को इसी तरह ही छोड़ दिया। लेकिन जब हमारे पास लेस देन इक्वल टू आया, उसने कहा बाउंड्री के साथ साथ आपके पास जो सर्कल के अंदर वाला पार्ट्स है, ये भी आपके पास क्या होगा, इसके भी पॉइंट इंक्लूड होंगे, जिसे मैंने फिल कर दिया। यह है, अगर ग्रेटर देन टू ए आता तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास लाइंस इस तरफ जानी थी, इस तरह से कोई रीजन देख लेना था, जहाँ पर भी जिस भी रेडियस पे है। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये इक्वेशन और इनक्वालिटी हमारे पास इस तरह से होती है। एग्जाम्पल 6 में देखिए, यहाँ पर इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स की, ठीक है, साथ में रेंज में ले रही हूँ एक्स की, ठीक है, -2 से 2 तक, ये एक्स की रेंज है, यहाँ पे लिख देती हूँ एक्स बिलोंग्स, ठीक है, -2 से 2, जिसमें अगर मेंशन ना हो रेंज तो उसमें आप अपनी मर्जी से भी ले सकते हैं जहाँ तक जाना जाए। तो जहाँ हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ किस तरह ड्रा करेंगे, ये एक्स है और ये वाई है, और वाई की इक्वेशन हमारे पास क्या गिवन, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमें देखना है कि एक्स के करस्पॉन्डिंग वाई की क्या वैल्यूज आएगी। तो सबसे पहले हमने -2 से स्टार्ट करना है, -2 के बाद क्या आएगा, -1, फिर क्या आएगा 0, फिर आएगा 1, उसके बाद क्या आएगा 2। अब इसके करस्पॉन्डिंग हमने इसकी वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, -2 है, यहाँ पर पुट करेंगे y इज इक्वल टू, फर्स्ट पॉइंट क्या -2 है, -2 का स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास 4 हो जाएगा, +4, तो ये 4 आ गया। ठीक है, जब y की वैल्यूज हम माइनस एक्स की वैल्यूज y में पुट करेंगे, -1, उसका स्क्वायर लेंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो y आपके पास 1 आ गया। अगर हम y की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये आपके पास 0 ही आएगा, तो y की वैल्यू 0 आ गई। अब x की वैल्यूज हम अगर 1 पुट करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, ठीक है, 2 पुट करेंगे तो वो 4 आ गया। तो अब इसके पॉइंट किस तरह बनाएंगे, ये आपके पास x1 है, ये क्या होगा y1, ये आपके पास x2 है, ये क्या होगा y2, ये आपके पास क्या x3 है, ये पॉइंट क्या होगा y3, ये आपके पास x4 है, ये पॉइंट क्या होगा x4, ये आपके पास x5 है, ये पॉइंट आपके पास क्या होगा x5।
तो आपके पास कितने पॉइंट आ गए? 5 पॉइंट आ गए, ठीक है ना। जिसे हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में बनाना चाहें तो लिख सकते हैं, या जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो उन्हीं डेटा को कलेक्ट करते हुए बना सकता है। अगर जिन्हें मुश्किल है, जो फर्स्ट टाइम ग्राफ बना रहे हैं, जिन्होंने एफएससी नहीं की हुई, उनके लिए थोड़ा सा है, तो उनके लिए है कि देख लें। पहला पॉइंट आपके पास क्या होगा, P1 है, जिसमें आपके पास क्या होंगे, x1 और y1 वैल्यूज होंगी, जिसे मैंने पुट कर दिया -2 4, ठीक है। सेकंड पॉइंट को क्या है, -1 और 1, x एक्सिस का -1 और y एक्सिस का 1। उसके बाद क्या है, P3 पॉइंट को किस तरह निकालेंगे, P3 पॉइंट आपके पास 0 0, तो ये आपके पास 0 0 आ जाएगा। P4 पॉइंट कैसे निकालेंगे, P4 पॉइंट आपके पास क्या होगा, 1 1, ठीक है ना। ये आपके पास 4 पॉइंट क्या है, 1, x एक्सिस का 1, y एक्सिस का 1, और P5 क्या है आपके पास, x एक्सिस का 2, y का 4। ये पॉइंट आ गए। अब इन 5 पॉइंट को हम क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेंगे। कोऑर्डिनेट एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस होते हैं, या सबसे बेस्ट वे है, अब ये देख लें, y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, y की मिनिमम वैल्यू क्या है, x की मिनिमम वैल्यू क्या है। उससे क्या होता है, उससे हमारे पास ग्राफ पॉइंट को डिज़ाइन करना या पॉइंट को फिक्स करना इजीली हो जाता है, कि हम उसके अकॉर्डिंग इजीली जल्दी से, टाइम कंज्यूमिंग नहीं इतना होता। अब यहाँ पर आप देखें, एक्स एक्सिस की जो मैक्सिमम है वो 2 है और मिनिमम -2 है, तो यहाँ से आप कह लें ये तो रीजन आ गया आपके पास, जिसे हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइंट फर्स्ट ये रख लें, सेकंड पॉइंट ये रख लें। नेगेटिव एक्स एक्सिस में हमारे पास -1 होगा और -2 होगा, ठीक है, 2 नेगेटिव होगा। उसके बाद y की मैक्सिमम वैल्यू 4 है और मिनिमम वैल्यू तो आपके पास 0 है, 0 और 1 1, यानी कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव पर तो उसकी कोई वैल्यूज है ही नहीं। तो यहाँ से आप चलें 1, ठीक है, 2 3। अब यहाँ पर देखिए, फर्स्ट पॉइंट एक्स एक्स, यहाँ पर P1 था, P1 में पहले x है फिर y पॉइंट है, तो यहाँ से P1 पहले देखेंगे, P1 क्या आ रहा है, P1 -2 है, और x एक्सिस, क्योंकि ये x एक्सिस का पॉइंट है और किस तरफ का नेगेटिव का है, तो यहाँ पर ये एक यहाँ पर है, और 4 आपके पास y एक्सिस का पॉजिटिव के, ठीक है। तो इसको हम डॉटिंग लाइन में कर लेंगे तो बेहतर, डॉटिंग लाइन में डिस्कस करते हैं। तो ये आपके पास पॉइंट, या तो अब ये है कि -2 4 लिख लें, या आपने आसानी के लिए P1 लिख, क्योंकि आपने वो बता दिया P1 किया है -2 एंड 4 पॉइंट, ठीक है। इसके बाद क्या है, P2 है, P2 में हमारे पास क्या है, x एक्सिस का -1 है, y एक्सिस का 1 है, लेकिन x एक्सिस का क्या है, नेगेटिव x एक्सिस का पॉइंट आ रहा है, ये आपके पास नेगेटिव x एक्सिस है, और y का आपके पास क्या है, 1 है, ये 1 था। ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास पॉइंट P2 आ गया। उसके बाद P3 आपके पास रीजन है, और रीजन में हमें पता है कि x एंड y बहुत और 0 होते हैं, तो ये वाला पॉइंट हम रीजन के पॉइंट को क्या कहेंगे, P3 कह दें। यहाँ पर आप P3 स्मॉल सा लिख लें। P4 आपके पास क्या है, 1 1 है, x एक्सिस का भी 1 है और y एक्सिस का भी 1 है। इस दफ़ा x एक्सिस आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज वाला है, तो ये यहाँ से पॉइंट जाएगा। ये आपके पास क्या है, इसको मैंने P4 कह दिया। इसके बाद P5 क्या है, 2 एंड 4, एक्स एक्सिस का 2 है और y का 4 है, पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव, एक्स एक्सिस 2 है, y 4 है।
तो ये आपके पास P5 आ। ये थे पॉइंट। पॉइंट को मैंने बता दिया है कोऑर्डिनेट एक्सिस में किधर किधर पड़े। अब इनको ज्वाइनिंग करना तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, P1 से स्टार्ट होते हुए हम P4 तक जाएंगे, इन्हीं पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये P1 से ज्वाइन करते हुए P2 पर आया, P2 गया P3 पर, P3 P4, P4 ये देखिए, ये आपके पास ग्राफ बन गए। y इज इक्वल टू एक्स स्क्र का ग्राफ है, यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्र, ये आपके पास ग्राफ आ गया। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्र, ये इस तरह से ग्राफ डिजाइन करते हैं। अब ग्राफ में हमारे पास सब्स्टिट्यूट करना है y की जगह माइनस वाई। इट्स मीन आपके पास अगर फंक्शन है इन फॉर्म ऑफ एफ एक्स वाई, ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस देख रहे हैं, तो आपने सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस में सब्स्टिट्यूट क्या करने जाना है, एक्स तो वैसे ही रहेगा, बस वाई की जगह आपने माइनस वाई को सब्स्टिट्यूट कर देना है। अच्छा, इसका ग्राफ देखें थोड़ा सा, ग्राफ में भी समझ आ जाए। ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये आपके पास आ गया वाई एक्सिस। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। तो यहाँ पर मैंने क्या लिया, y की जगह माइनस वाई, तो नेगेटिव वाई एक्सिस आपके पास यहाँ है, क्योंकि ये वाला एक्सिस होता है ना, अबव वाला तो पॉजिटिव होता है, जो बिलो वाला होता है वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर अगर मैं पॉइंट लूँ नेगेटिव, क्योंकि मैं क्या देख रही हूँ, अबाउट एक्स एक्सिस सिमेट्रिक देख रही हूँ, ये मैंने पॉइंट ले ली। वो क्या होता है माइनस एक्स एक्सिस, ये वाला मैंने प्रोजेक्शन आप कह लें थोड़ी सी मैंने की है। अब आउट सिमेट्रिक देख रही हूँ मैं एक्स एक्सिस की, जैसे हमने क्या सपोज करना होता है, यहाँ पर हमने बस यही देखना होता है, वाई की जगह आप कह लें कि आपने पॉइंट लिया है माइनस वाई, ये हो गया आपके पास सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसको अगर ग्राफ ड्रा करें तो ये इस तरह से बना, देख लें, ये इस तरह से इस तरह बनेगा ग्राफ। ठीक है, ये आपके पास हो गया अबाउट सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। अब हमने देखना है सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस होगा तो हमने वाई में नहीं पुट करना, जस्ट क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स की जगह माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एफ, इसे हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं, ये जो आपके पास टाइप्स है ना, जस्ट हम इसमें ये पुट करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर हमने क्या पुट किया है, इस इक्वेशन में हमने पुट किया है एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर दिया। ठीक है, तो ये जिसकी वजह से ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास बन गया सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, तो इसका ग्राफ ड्रा करने के बाद क्या आएगा, ये ग्राफ आ गया। ये पॉइंट मेरे पास था, ठीक है, एफ एक्स वाई। तो अब मैं यहाँ पर दूसरा पॉइंट ले रही हूँ, जो कि आपके पास क्या है, नेगेटिव एक्स एंड वाई। इन पॉइंट को अगर ज्वाइनिंग करें तो ये आपके पास इस तरह से फॉर्म बनेगी। ठीक है, तो इस टाइप के हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। अबाउट वाई एक्सिस सिमेट्रिक होती है। अब सिमेट्रिक अबाउट रीजन, सिमेट्रिक अबाउट रीजन में हमारे पास सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स को माइनस एक्स और वाई को माइनस वाई। ठीक है ना, तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, एफ एक्स वाई माइनस एक्स एंड माइनस वाई, ये हमारे पास सिमेट्रिक होते हैं अबाउट ओरिजिन। ठीक है,
तो इसका ग्राफ पता कैसे बनता है? इसका ग्राफ ये होता है, अबाउट जब हमने ओरिजिन देखना हो ना, तो ये इस तरह से बनता है इसका ग्राफ। ठीक है, ये इस तरह से इसका ग्राफ बनता है जब हम बात करते हैं अबाउट रीजन की। उसमें हमने एक्स और वाई दोनों की सब्स्टिट्यूशन करनी होती है। तो ये थोड़ी सी जनरल डेफिनेशन थी। आपने राइट कैसे करना है, राइट डेफिनेशन ये भी बताते हैं, वी सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू माइनस वाई। ठीक है, साथ में ये इक्वेशन देखें तो हम कहते हैं सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्स, इफ वी सब्स्टिट्यूट एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो ये आपके पास सिमेट्रिक हो गया अबाउट वाई एक्सिस। अगर हम बोथ आर को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आपके पास सिमेट्रिक अबाउट रीजन हो जाएगा। जी आप कह रहे हैं एक्स पहले ही नेगेटिव हो, एक्स पहले ही नेगेटिव हो तो आपने तो उसमें कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं ना करना। अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास हो एक्स नेगेटिव और वाई ऐसे ही रहे। अब यहाँ पर देखना है कि क्वेश्चन में आपके पास स्टेटमेंट में क्या है। अगर आपने सिमेट्रिक अबाउट थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, अगर आपने सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस करना है, देखिए ना वाई एक्सिस की बात करेंगे तो वहाँ पर आपके पास फंक्शन क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस में हमने पुट करना होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स की जगह आप माइनस एक्स पुट कर देंगे, एफ आ गया माइनस माइनस एक्स वाई। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, जो आपके पास फॉर्म बन जाएगी फंक्शन की एक्स एंड वाई। अगर वो इसी क्वेश्चन में पूछता अबाउट सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस में जस्ट हमने सब्स्टिट्यूट करना है वाई को माइनस वाई। तो इसी इक्वेशन को हम जाकर पुट करें तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस एक्स एज इट इज, एक्स के कोऑर्डिनेट को हमने नीचे जस्ट सब्स्टिट्यूट वाई वाली साइड पर करेंगे तो वाई हमारे पास माइनस वाई। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई। दस यही थी थोड़ी सी। अब थोड़ा सा देख लें इवन एंड ऑड। इवन एंड ऑड फंक्शन भी काफ़ी ऐसे हैं, अगर आपके पास कोई फंक्शन इवन हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये आपके पास फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन गिवन है, इसमें भी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इवन ऑड के लिए भी। अगर हम इसमें माइनस एक्स पुट करें, आपके पास फंक्शन क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास वही फंक्शन आ जाए तो इस फंक्शन को हम इवन कहते हैं। ठीक है, अगर हम सब्स्टिट्यूट करें माइनस एक्स में, माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करें तो वो आपके पास नेगेटिव आ जाए, विथ फंक्शन नेगेटिव आ जाए तो उसे हम ऑड बोलते हैं। ये भी सिमेट्री की प्रॉपर्टीज में आते हैं इवन एंड ऑड।